पढ़ाई के लिए छोटे शहरों से आए छात्रों के लिए बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना हॉस्टल था। वो हॉस्टल काफी बड़ा था, लेकिन वहां एक बात हर कोई जानता था कि कमरा नंबर 306 में कोई नहीं रहना चाहता था। ऐसा कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। अनिका, जो कि एक नई छात्रा थी, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जब उसे हॉस्टल में कोई और कमरा नहीं मिला तो उसे कमरा नंबर 306 दे दिया गया। उसने ये बात गंभीरता से नहीं ली और कमरे में रहने के लिए तैयार हो गई। कमरा काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन के निशान थे, खिड़कियों के कांच पर धूल जमी थी और फर्श पर लकड़ी की दरारें थीं। अनिका ने कमरे की थोड़ी साफ सफाई की और सामान जमाने लगी। पहली रात वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। रात के लगभग 12 बजे, जब सब सो चुके थे, अनिका ने अपने कमरे की खिड़की के पास हल्की सरसराहट सुनी। वो उठकर खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ एक पुराना पेड़ था जिसकी टहनियां हवा में हिल रही थीं। उसने सोचा, ये सब मेरी मनगढ़ंत सोच है, और वापस सोने चली गई। अगली रात जब वो पढ़ाई कर रही थी तो कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसने देखा कि कमरे की एक दीवार पर लगे शीशे में कुछ अजीब सा प्रतिबिंब दिख रहा था। वो डरकर उस शीशे की तरफ गई, लेकिन शीशे में कुछ भी नहीं था। और जब वो पलटी तो उसे लगा कि जैसे उसके आसपास से कोई गुजरा हो। अगले कुछ दिनों तक ऐसी घटनाएं बढ़ती गईं। कभी कोई फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। अनिका इन सब घटनाओं से परेशान हो चुकी थी। उसने हॉस्टल के वार्डन से शिकायत की, लेकिन वार्डन ने कहा कि ये सब तुम्हारा भ्रम है, कमरे में कुछ भी गलत नहीं है। फिर एक दिन अनिका ने अपने दोस्तों को कमरे में बुलाया और उन्हें इस घटनाओं के बारे में बताया। दोस्तों ने सोचा कि ये सिर्फ इसका डर है और उन्होंने मजाक में कह दिया कि हो सकता है कि कोई आत्मा रहती हो। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया और शीशे पर अचानक एक संदेश उभर आया, ये मेरा कमरा है, चले जाओ। अब सभी दोस्त बुरी तरह डर गए थे। वे भागकर वार्डन के पास गए और पूरी बात बताई। वार्डन ने अनमने मन से बताया कि ये कमरा पहले एक लड़की का था जो यहाँ कई साल पहले रहती थी और उसने पढ़ाई के दबाव और अकेलेपन के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इस कमरे में रहने वाले हर छात्र के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वार्डन ने सुझाव दिया कि पुजारी को बुलवाकर इस कमरे में पूजा करवा लो। तो सभी दोस्तों ने मिलकर एक पुजारी को बुलवाया और पुजारी ने जैसे ही पूजा शुरू की, कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है, इसे शांत करना होगा। पुजारी ने कई घंटों तक पूजा की और अंततः आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। कुछ देर बाद कमरे में सब सामान्य हो गया। अनिका को लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस घटना के बाद अनिका ने कमरा छोड़ दिया और हॉस्टल में दूसरा कमरा ले लिया। उसके बाद कमरा नंबर 306 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां किसी को भी रहने की अनुमति नहीं दी गई। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पुराने हॉस्टल के कमरा नंबर 306 से आवाजें आती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।